बिहार में मुख्यमंत्री के चेहरे पर छाई धुंध अब काफी हद तक छट गई है। महागठबंधन ने एक स्वर से तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित कर दिया है। एनडीए ने भी सीएम फेस घोषित करने की जिद तोड़ दी है। भाजपा के चुनाव प्रभारी मनोहर लाल खट्टर ने स्पष्ट कर दिया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा और उनकी ही अगुवाई में अगली सरकार बनेगी। बात अब सीटों के बंटवारे पर टिकी हुई। दोनों गठबंधनों ने अभी तक इस मुद्दे पर कोई एक्सरसाइज नहीं की है। अगर की भी होगी तो इसका कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया है। क्षेत्रीय दलों में तो इस तरह के फैसले उसके सुप्रीमो करते हैं, लेकिन भाजपा और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टियों का शीर्ष नेतृत्व तो इस तरह के फैसले लेता है। अलबत्ता उनकी दावेदारी की सूचनाएं जरूर सामने आती रहती है। सीटों का पेच सुलझना आसान नहीं है, पर अंतिम समय तक ये सुलझता ही रहा है। इस बार क्या होगा ये देखना इसलिए दिलचस्प होगा क्योंकि महागठबंधन में कुछ नए साथी शामिल हुए हैं। तो एनडीए में लोजपा रामविलास के चिराग पासवान और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा को भी इस बार हिस्सेदारी मिलनी है। सबसे पहले बात एनडीए की। एनडीए में अभी भाजपा, जदयू, लोजपा रामविलास, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा समेत 5 पार्टियां हैं। इनमें लोजपा रामविलास और आरएलएम का कोई सदस्य विधानसभा में नहीं है। जदयू और भाजपा मामूली सीटों के अंतर के साथ चुनावों में बड़ा छोटा भाई बनते रहे हैं। विधानसभा चुनाव 2020 की बात करें तो एनडीए में तब 4 ही दल थे। जदयू ने 115 सीटों पर चुनाव लड़ा था तो भाजपा अपने 110 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारी थी। सीटों के बंटवारे में तब एनडीए के साथ रही विकासशील इंसान पार्टी को 11 सीटें मिली थी। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के हिस्से में 7 सीटें गई थी। इस बार वीआईपी ने अपना ठिकाना बदल लिया है। अब वो महागठबंधन का हिस्सा है। अलबत्ता उपेंद्र कुशवाहा का आरएलएम और चिराग पासवान की लोजपा रामविलास जरूर नए साथी बने हैं। चिराग पासवान पहले से 40 सीटों और जीतन राम मांझी 20 सीटों की मांग करते रहे। भाजपा और जदयू ने अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं। वहीं महागठबंधन में राजद, कांग्रेस, सीपीआई एमएल, सीपीआई और सीपीएम के अलावा वीआईपी शामिल है। वीआईपी पिछली बार एनडीए का हिस्सा थी। एनडीए में रहे पशुपति कुमार पारस भी इस बार महागठबंधन का हिस्सा बनने के लिए बेताब है। पिछले चुनाव में रालोजपा का अस्तित्व ही नहीं था। राजद ने 144 सीटों पर पिछला चुनाव लड़ा था, जबकि कांग्रेस को 70 सीटें मिली थी। यानी कि महागठबंधन में वीआईपी और रालोजपा को एकोमोडेट करने की चुनौती है। कांग्रेस को छोड़ दे तो अभी तक महागठबंधन के किसी अन्य घटक ने सीटों की मांग नहीं की है। कांग्रेस 70 सीटों की मांग पर अड़ी हुई है। कांग्रेस के तर्क केवल राजद के लिए परेशानी के सबब बन सकते हैं। वीआईपी नेता मुकेश सहनी सीटों का दावा तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन वे डिप्टी सीएम बनाए जाने की तेजस्वी यादव के आश्वासन का जिक्र बार बार अपने भाषणों और बयानों में कर रहे हैं। जाहिर है कि उन्हें अगर डिप्टी सीएम बनना है तो सीटें भी उसी अनुपात में मिलनी चाहिए। एनडीए में सीट बंटवारे के कई तरह के फॉर्मूले की चर्चा है। पहला फॉर्मूला ये है कि भाजपा 122 तो जदयू 121 सीटें ले और फिर दोनों अपने हिस्से से सहयोगियों में सीटें बांटे। दूसरा फॉर्मूला ये है कि भाजपा जदयू 100 सीटों पर लड़े और बाकी बचे 43 सीटों में साथी दलों को एडजस्ट करे। तीसरा फॉर्मूला ये है कि पिछली बार जीती गई सीटों के आधार पर ही सीटों का बंटवारा हो। ऐसा हुआ तो भाजपा से आधी सीटों पर ही जदयू को संतुष्ट होना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास सिर्फ 45 विधायक है। वैसे विधानसभा के टिकट बंटवारे में एक एमपी पर 6 सीटों का प्रचलन रहा है। लोजपा रामविलास के भी 5 सांसद हैं, तो इस हिसाब से चिराग पासवान की दावेदारी 30 सीटों की बनती है। जीतन राम मांझी अपनी पार्टी के इकलौते सांसद है, इसलिए उन्हें पिछली बार जितनी 6-7 सीटें देकर बनाने की कोशिश होगी, जबकि उपेंद्र कुशवाहा को 4 से 5 सीटें मिल सकती है। ऐसे में करीब 201 सीटें बचती है जो भाजपा और जदयू आपस में बांट लेंगे। राजद के नेतृत्व वाले महागठबंधन में सीटों के बंटवारे का जो पहले फॉर्मूला सामने आया है, उसमें राजद पिछली बार की तरह ही 144 सीटों पर लड़ेगी। कांग्रेस की सीटों में कटौती कर सीपीआई एमएल की सीटें बढ़ाई जाएगी, इसलिए कि उसका परफॉर्मेंस पिछली बार से बेहतर था। उसने 19 में 12 सीटें जीती थी। रालोजपा और वीआईपी के लिए सीटों की व्यवस्था करनी होगी। मुकेश सहनी को 15 से 20 सीटें मिल सकती हैं, क्योंकि एनडीए में उन्हें 11 सीटें दी गई थी। आरएलजेपी के खाते में 3 से 5 सीटें जा सकती है। सीपीआई और सीपीएम को पहले की तरह 4 से 6 सीटें दी जा सकती है। कांग्रेस पिछली बार से कम सीटों पर अभी तक तैयार नहीं दिखती है। कांग्रेस ने जिस तरह से बिहार पर अभी से
फोकस बढ़ाया है, उससे नहीं लगता कि वो कम सीटों पर मानेगी। राजद को भी कांग्रेस की सौदेबाजी का एहसास है। राजद को भय है कि कांग्रेस कहीं हरियाणा और दिल्ली को बिहार में न दोहरा दे, इसलिए बिना मुंह खोले वो स्थिति संभालने की प्रयास कर रही है। बहरहाल आपका जो भी राय होगा कमेंट बॉक्स में लिखिए और जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।